औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह का बेहद फजलो करम है। उस अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू के लिए सारे तारीफ़ें हैं, जिस रब ने मुझे आप सबको एक अपडेट देने का मौका इनायत फरमाया। मेरी सारी हीरा ग्रुप फैमिली को मेरे तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू की मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू ने मेरी हीरा ग्रुप फैमिली को जो मेरे ऊपर भरोसा दिया और मुझे भी आप पर भरोसा दिया, और हमारा एक फैमिली की तरह अल्लाह ने रिश्ता बनाया। और इस वक्त में इन हालात में फैमिली क्या होती है और साथदारी किस तरह से देते हैं और साथ कैसे छोड़ते हैं, ये भी अल्लाह ताला ने मुझे पूरा समझने की तौफीक दी। मेरी माँ बहनों और मेरे भाइयों और मेरे टोटल सपोर्टर्स जितने भी यूट्यूब में चैनल्स पे फाइट करते हैं हीरा ग्रुप के लिए और मेरे लिए और हक के लिए और अल्लाह की बात को और हमारी तिजारत के लिए, मैं उन सब का अल्लाह के बाद बहुत ही ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ। आज मैं आपको अपडेट में इंशाअल्लाह 4 पॉइंट्स पे 4 सब्जेक्ट्स पे अपडेट्स दूंगी थोड़ा थोड़ा, और आप इंशाअल्लाह अच्छे से समझ सकेंगे। जो फैमिली है हीरा ग्रुप की और जो रियल मेंबर्स हैं, जो रियल हीरा ग्रुप को चाहते हैं और जो रियल हीरा ग्रुप में वो इन्वेस्टर भी हैं, मेंबर भी हैं, वो लोग मेरी हर बात को आराम से समझ सकते हैं। जो बाहर के हैं वो लोगों को ये बातें समझ में भी नहीं आएंगे, वो क्या है उनको पता भी नहीं है। तो मैं आज जो है आप सबसे यही बात करना चाहती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जब हीरा ग्रुप का स्टार्ट हुआ था तो अल्लाह का नाम लेकर इसको शुरू किया गया और कुरान की एक आयत पर काम करने के लिए शुरू किया गया कि अल्लाह ताला सूद को मिटाते हैं और सदक़े को बढ़ाते हैं, और बहुत सारे अहादीस भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब जानते हैं अल्लाह के फजलो करम से। उस मकसद से इस काम को शुरू किया गया और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसमें बरकतें भी इनायत फरमाया। और मैं आज आपको 1-2 मिनट हीरा ग्रुप की जो पिछले परफॉर्मेंस थे कंपनी के वो बताना चाहती हूँ। हीरा ग्रुप के जो पिछले परफॉर्मेंस थे, लगभग 10-15 साल से आपके दरमियान में कंपनी है और आप कंपनी के साथ हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन से कंपनी शुरू हुई है ये थ्रू बैंक टू बैंक होता है। अल्हम्दुलिल्लाह कंपनी में जब कभी प्रॉफिट डिक्लेयर होता था तो आपसे ज़्यादा मुझे फिक्र होती थी कि आप सबको जो है प्रॉफिट मिल चुके हैं क्या। ये 10-15 साल की मुद्दत में कभी किसी को फ़ोन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, और ना कभी किसी को पूछने की ज़रूरत पड़ी, और ना कभी किसी को मांगने की ज़रूरत पड़ी। मगर अल्लाह का फजलो करम था कि 1 तारीख से 5 तारीख के अंदर जो भी डिक्लेरेशन होते थे, जितने भी लोगों के डिक्लेरेशन होते थे, वो आपके अकाउंट्स में अल्हम्दुलिल्लाह पेमेंट आ जाते थे। और कई ऐसे मेंबर हैं जिनको आज तक मैंने देखा नहीं है और वो भी मुझे देखे नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग ट्रस्ट से काम किए और काम करते रहे, और अल्लाह ने हीरा ग्रुप को बहुत आगे बढ़ाया और इसकी तिजारत को पूरे वर्ल्ड में अल्लाह ने मशहूर करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह के फजल से है। मैं ये नहीं कहती कि हमारे फलां कामयाबी है। अल्लाह ताला चाहते हैं तो एक मक्खी से भी इतना बड़ा काम लेते हैं जो वर्ल्ड को जो है वो मक्खी भी संभाल सकती है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का फजल है
जो अल्लाह ने ये काम जो है हम सब से लिया, जिसमें मैं भी शामिल हूँ और आप भी शामिल हैं। उसके बाद जो हालात आए हमारे ऊपर, कुछ आजमाइश आई, कुछ थोड़े दिन के लिए, थोड़ी मुद्दत के लिए एक तकलीफ आई कि जैसे जीएसटी का प्रॉब्लम था वगैरह, तो उसमें इंशाअल्लाह जो है कंपनी ने अपनी पॉलिसी को जो है चेंज किया, वो भी आपके फायदे के लिए और सारी कंपनी के फायदे के लिए कंपनी ने चेंज किया। और आपको तो मालूम है कि ब्लैकमेलर पहले से भी बहुत ज्यादा ब्लैकमेल करते थे और उनको हमारे प्रॉपर्टियों पे नजर थी और हमारे तमाम चीजों पे नजर थी, और किसी भी तरह से जो है इसको हम लोगों को चाहिए, इस तरह से काफी और शिद्दत से कोशिशें करते रहे। मगर मैंने कभी आप सबको ये बातें सुनाना मुनासिब भी नहीं समझी थी, ना जरूरत भी समझी थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि आप सबको खुशियां दूं, आप सब खुश रहे, और जो भी परेशानी आती थी वो परेशानी को एक लेवल तक जो है मैंने उसको हैंडल किया अल्हम्दुलिल्लाह। आज कंपनी पर उसके बाद 15 साल के बाद तक भी अल्लाह ने कभी भी किसी का विड्रॉल नहीं रुका, किसी के बेनिफिट्स नहीं रुके, कभी भी किसी की कोई कमी पेशी कभी भी नहीं हो सकी। और ये पिछले परफॉर्मेंस आपके लिए भरोसे के लिए काफी है, क्योंकि आगे चलकर करके बताना अलग बात होती है, मगर ऑलरेडी कर जो दिखाया है वो अलग बात होती है। जो हीरा ग्रुप में मेंबर्स बन के आए, आज उनके बच्चे बड़े हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह उनके पढ़ाइयाँ हुए, अल्लाह का फजल है कि अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए काफ़ी चीज़ें जो है मयस्सर हुए। और कई ऐसी औरतें जो बेसहारा, बेवा, यतीम, मिस्कीन, और मैंने उनको एम्पावरमेंट करना चाहा और अपनी कम्युनिटी को खास कर से बिजनेस में ग्रो करना चाहा और इकोनॉमिक में उनको डेवलपमेंट करना चाहा, क्योंकि दुनिया में भी हमारा हिस्सा है, उसको लेने के लिए जो है हम कोशिश करना है। इसलिए मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो है ये कोशिश की। अब मैं आपको कंपनी के जो कानून है वो आपको बताती हूँ। नंबर 1, हमारी कंपनी कोई ऐसी नहीं है जो बगैर रजिस्ट्रेशन के हमने कंपनी चलाई है। अल्हम्दुलिल्लाह हम आरओसी के रजिस्ट्रेशन से कंपनी को रन किया है, और बिजनेस के लिए आरओसी रिक्वायरमेंट होता है और वो तमाम जो चीजें होते हैं उसको मैंने कंप्लीट किया है। और उसके बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो है कंपनी में जो भी मेंबर आते थे तो सबसे पहले उनको ऑनलाइन पे जाके हमें रिक्वेस्ट भेजना पड़ता है कि हमको कंपनी में आना है, हमको मेंबर बनना है, क्या हम मेंबर बन सकती। तो उसके बाद एक अप्रूवल डिपार्टमेंट होता था, उनका वेरिफिकेशन होता था, उसके बाद उनको अप्रूवल दिया जाता था। नंबर 1, अब जो भी कंप्लेंटर हैं, जो भी हैं, तो उनको ये सारा डेटा सबमिट करना होगा। ऐसा नहीं है कि जैसे एक्सेल सीट में नेम भी और ये डालकर दे देंगे तो मामला क्लियर हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। उसके बाद सबमिशन होता है, और सबमिशन के बाद दूसरा स्टेप क्या होता है कि उसके बाद जब कंपनी अप्रूवल देती है तो अकाउंट नंबर देती है, तो आप जिस स्कीम में गए हुए हैं और उसका जो है पेमेंट करके आपको फिर से एक फॉर्म अग्रीमेंट फिलअप करना होगा, जिसके अंदर टोटल टर्म्स कंडीशन है। आज जो बताते हैं ना कि कंपनी ने बताया है, कहीं कहीं पर एफआईआर मैंने स्टडी किया तो एफआईआर में लिखते हैं कंप्लेंटर कि हमको बहकाया गया, हमको 30% देती करके बहकाया गया, हमको 40% देती करके बहकाया गया। कहाँ है मेरे हीरा ग्रुप फैमिली? आप सब के सब आप अपने एग्रीमेंट उठा के एक बार पढ़िए कि मैंने क्लियरली मेंशन किया है कि ये तिजारत है, ये सूद नहीं है, इसमें नफा भी आ सकता है, नुकसान भी आ सकता है, और इसमें रिस्क भी हो सकता है। कंपनी जब भी चाहेगी अपना फैसला बदल सकती है, अपनी पॉलिसीज को बदल सकती है। जब इतना क्लियर मेंशन हो गया तो आप पढ़कर उसके ऊपर साइन करते हैं। वो साइन भी नॉर्मली नहीं है जैसे फिजिकली किसी ने बोल दिए कर दिए, डिजिटल साइन होता है। ऑनलाइन पे आपको स्कैन करके वो साइन को अपलोड करना होता है, भले वो आप करें या आपके रिश्तेदारों से कराए हो, वो आपने साइन करके उसको अपलोड किया है। आप क्या ये अग्रीमेंट को भूल गए कि जो अग्रीमेंट हीरा ग्रुप के साथ हुआ था? तो हीरा ग्रुप ने कभी भी ऐसा वादा नहीं किया जो वादा
अननेचुरल है, और जो ऐसी बात है कि इतना दे। मेरे तमाम वीडियोस भी आप चेक कर सकती कि मैंने कभी भी किसी को इनवाइट नहीं किया है कि आप आ जाओ मेरे पास, जो है इतने से इतना तुम्हें मिल रहा है, इतने से इतना तुम्हें मैं दूंगी, ऐसा कभी भी नहीं है। मगर कुछ लोगों ने जो है एफआईआर में ऐसी बातें दर्ज किए हुए हैं, और मैंने पढ़ा तो मुझे अफसोस हुआ कि वो अग्रीमेंट जो है वो स्टडी करके जो है ये नहीं किए। जब ये अग्रीमेंट था, आप प्रॉफिट और लॉस में भी हिस्सेदार हैं और हर चीज में भी आप हिस्सेदार हैं। कंपनी को बहुत ज्यादा मुनाफा आ गया, उसमें भी आप पार्टनर हैं। अगर आप का लॉस हो गया तो उसमें भी है, उस पर आपने साइन किया है। तो प्रॉफिट डिले के ऊपर तो आपको एफआईआर करना बनता ही नहीं है। चलो खैर, इंशाअल्लाह ये तो लीगल हमने सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट से क्रॉस करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया की सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट में जो है हमने ये डालकर फाइट किया है कि हम ना कभी चीटर थे, ना हम कभी फ्रॉड थे, ना हमने कभी स्कैम किया है, और ना हमने कुछ किया है। और आप जो है इसको चेक करके देखिए कि ये कस्टमर जो है अपनी मर्जी से हमारे पास आए थे, और आज भी अगर कस्टमर चाहते हैं तो हम उनको वापस रिटर्न करने के लिए जो है तैयार हैं। तो कुछ जगह पर मैंने मेरे हीरा ग्रुप फैमिली को मैं ये बात बताना चाहती हूँ, क्योंकि आप तड़पते रहते हैं कि क्या चल रहा है, क्या अपडेट है। तो कब सारे एफआईआर्स को मैंने स्टडी किया। एक बंदा जाता है और एफआईआर कराता है, और एफआईआर में मैटर लिखता है कि मैंने इन्वेस्ट किया है, मेरे पड़ोसी ने भी किया है, मेरे पिछले घर वालों ने भी किया है, मेरे आगे के घर वालों ने भी किया है, मेरी पूरी फैमिली ने किया है। आखिर में लिखता है कि मेरे पूरे शहर ने कर दिया है, और पूरे शहर का पैसा 30 लाख है। अब उसको पूछा जाता है कि तेरा कितना है, तो वो कहता है कि बस मेरा पैसा 1 लाख ही है, और मुझे कंपनी ने 2 लाख तक दे दिया है। ये ऐसे एफआईआर है। ठीक है, फिर भी कंपनी जो है अपने सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को फॉलो करते हुए, अपने जजेस के बात को मानते हुए, अपने जजेस के बात की इज्जत रखते हुए और उनके भरोसे को ये करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से आज मैं वही खुशखबरी का अपडेट आपको देना चाहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने मुझे जो आर्डर्स दिए थे कि आपको 6 वीक का टाइम दिया जाता है, 6 वीक में आप कंप्लेंटर का अमाउंट जो है कोर्ट में जमा करोगी। तो कोर्ट में पेमेंट्स को जमा करना मेरा काम था, और मैंने जमा कर दिया, और बहुत सारे कोर्ट्स में जमा हुए, और कहीं भी उस तरह से उठाकर जो है कि चेक नहीं दिए, बल्कि 1-2 जगह पर या एक जगह पर ऐसा हो भी गया है। तो उसमें आप सब ज्यादा फिक्र मत करिए कि सुप्रीम कोर्ट आर्डर में दूसरे जगह पर यह भी कहती है कि डेटा वेरिफिकेशन होगा। डेटा वेरिफिकेशन होने के बाद जो है पिटिशनर क्लियर करेगी कि किसको कितना पेमेंट देना है, किसको कितना पेमेंट बैलेंस है, और किसको कितना पेमेंट रिलीज करना है, और वो लेटर सबमिट होगा जब ही पेमेंट रिलीज हो सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने और मुझे 6 वीक का टाइम देते हुए और मुझे ये भी कहा था कि आप कंप्लेंटर का पेमेंट जमा करोगी और बाकी के और भी थोड़े जगह पर डिपॉजिट अल्हम्दुलिल्लाह करोगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो सारे काम किया है, और अल्लाह का फजल है कि टोटल जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जो प्रोसीजर्स थे और जो करने को कहा था, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो सब कुछ कर दिया है। आप सोचते होंगे कि कहीं कहीं से मुझे मैसेज मिल रहा है, कहीं कहीं से कुछ मैं सुन रही हूँ कि कंप्लेंटर का कैसे मिल गया। मेरी बहनों, मेरी हीरा ग्रुप फैमिली, कंप्लेंटर या उसके अंदर जो जैन है, ये सब के सब चेक जमा होने के बाद भी ये एक जगह पर सारे फाइल्स इंशाअल्लाह जाएंगे, और सारे फाइल्स इंशाअल्लाह जाने पर पूरी बड़ी फाइट होगी, और एक फाइट होगी, आर्ग्यूमेंट्स होंगे उसके ऊपर, और कौन सा कस्टमर किस लिए कंप्लेंट किया है वो भी पूछा जाएगा, और आईवोस को भी पूछा जाएगा कि किस बेस पर, किस ग्राउंड पर एफआईआर किया गया था और मुझे किस ग्राउंड पर अरेस्ट किया गया था, उनको भी पूछा जाएगा। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट ने जो है कि होम डिपार्टमेंट्स को, कर्नाटका होम डिपार्टमेंट्स को, और आंध्र प्रदेश होम डिपार्टमेंट को, महाराष्ट्र होम डिपार्टमेंट्स को, और भी केरला होम डिपार्टमेंट्स को, सारे होम डिपार्टमेंट्स को रिप्लाई मांगा था कि जो भी आपको डेटा सबमिट करना है, जो भी आपको एफिडेविट देना है, आप सुप्रीम कोर्ट में दे सकते हैं, और आपको इतने दिन का टाइम है। तो उसके अंदर तो कोई भी नहीं दिए। खैर, डेटा अगर आपके पास है भी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तैयार हूं। अगर आपके पास 500 लोगों का क्या,
5,000 लोगों का क्या, अगर 10,000 लोगों का भी डेटा है, अगर 1 लाख लोगों का भी डेटा है तो अल्हम्दुलिल्लाह। अगर वो मेरे कस्टमर हैं, अगर वो मेरी फैमिली है तो मैं उनको पे करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हूं अल्लाह के फजलो करम से। और इंशाअल्लाह वो जब बिठाकर बातचीत होगी उनसे तो मालूम चलेगा कि कौन है, क्या है, सब कुछ भी। अगर डेटा जो है एक्सेल सीट होगी जिसका नाम सही नहीं, जिसका एड्रेस सही नहीं, अब हमारे कस्टमर के लिए हमने सबमिट किया है लेटर्स ऑफिशियल अथॉरिटीज को कि हमारे पास 5-6 चीजों का जमा करना एक कस्टमर के लिए जरूरी है। सबसे नंबर फर्स्ट उसका रिक्वेस्ट एप्लीकेशन, नंबर 2 उसका अग्रीमेंट, नंबर 3 उसके सर्टिफिकेट्स, और नंबर 4 उसका जो मेंबरशिप जो नंबर होता है आईबीजी नंबर, वो नंबर, और नंबर 5 जो है उसके कौन से बैंक से हमारे कौन से अकाउंट में पेमेंट आया है। और इंशाल्लाह ये तो मेरी हीरा ग्रुप फैमिली में यही बताना चाहती हूँ कि लोगों ने बहुत फायदा उठाया इस बात का कि, और बहुत फायदा उठाते हुए कहीं कहीं पर ये कहने लगे, कह रहे हीरा ग्रुप का दूध देखो उसने गिलास में पी लिया, उसको भी अरेस्ट करो, और देखो उन्हें जूस पी रहा है हीरा ग्रुप की पार्टी में, उसको भी अरेस्ट करो। अरे वो हीरा ग्रुप में जो है वहां पर जाकर जो है वहां पर बैठा हुआ था वो, उसको भी अरेस्ट करो। तो ये सब जो है एक हरासमेंट, और दूसरी बात जो है कि ये गलत तरीका था, जो भी तरीका था। मगर अब हम लीगल जो है अप्रोच हो चुके हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप सब जो है इस बारे में फिक्र ना करें। इंशाअल्लाह हम स्ट्रांग लीगल फाइट करेंगे, और जिन्होंने भी जो ने भी कंपनी को नुकसान पहुंचाने के लिए इन्वॉल्व हुए हैं वो सारा रिपोर्ट जो है अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट में सबमिट हो चुका है। और ऐसा ही नहीं बल्कि पहले दिनों से कौन कौन सताए हैं, कौन कौन ब्लैकमेल करे हैं, किन के ऊपर एफआईआर करने से कोई भी जो है एक्शन नहीं लिया गया, किस लिए नहीं लिया गया, ये सारे चीजें जो है सुप्रीम कोर्ट में अल्हम्दुलिल्लाह जमा हुए हैं। तो मेरे हीरा ग्रुप फैमिली, मैं आपको यही बात बताना चाहती हूँ कि कंपनी इतनी स्ट्रांग है कि कोई गलत इंसान इसके अंदर आ नहीं सकता, सच्चा इंसान इससे ऐसे ही बाहर जा नहीं सकता, क्योंकि मैं सच्चे इंसान को निकाल भी नहीं सकती और मैं इनकार भी नहीं कर सकती, और जो झूठा इंसान है वो कंपनी में अब दाखिल भी नहीं हो सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना स्ट्रांग हमारा डेटा है, और अल्लाह के फजलो करम से इंशाअल्लाह हमने ऑफिशियल्स को लेटर दिए थे कि हमारा डेटा ओपन करो ताकि हम लोगों को जो है वेरीफाई करें। तो आज तक जो है वो डेटा तो अभी तक मिला नहीं है। इंशाअल्लाह डेटा का ओपनिंग जैसे मिल जाएगा, हो सकता है उनके कुछ प्रोसीजर्स हो वो फॉलो होते रहेंगे। मैं किसी के ऊपर भी कुछ शिकायत नहीं करती, जो हमारे ऊपर जो हालात गुजरे हैं उस हालात की वजह से आप जो परेशानियों को झेला है और आपकी जो तकलीफें हैं मैं वो फील करती हूँ। अगर मैं कहीं पर कुछ चीज करती भी हूँ तो वो सब आपकी भलाई के लिए, आप तक मुझे आपके तकलीफों को दूर करने के लिए मुझे कुछ स्टेप भी लेना है तो मैं वो स्टेप ले रही हूँ। और इंशाअल्लाह कभी कहीं कहीं पर कुछ चीजें मुझे पसंद भी नहीं आते हैं तो फिर भी मैं वो करना इसलिए समझती हूँ, मुनासिब समझती हूँ कि आपकी तकलीफें दूर हो जाए, आप जो सब्र किए हुए हैं। और मेरी फैमिली को मैंने महसूस किया, मैं हमेशा बोलती थी कि मेरी फैमिली है, हीरा ग्रुप मेरी फैमिली है और मैं उनको अपनी एक फैमिली मानती हूँ, और मैं कभी भी जो है उनको एक मेंबर्स और कस्टमर ऐसा नहीं माना है, मैं उनको एक फैमिली मानकर 24 घंटे उनके लिए मेहनत करती थी। आपने भी वो भरोसा मुझे बता दिया। मैं जब भी कोर्ट में जाती थी, कोर्ट में अटेंड करती थी, उस वक्त आपकी आंखों के जो आंसू हैं आज भी मुझे याद आते हैं, और मुझे मेरे बारे में फिक्र नहीं होती थी। उस वक्त मुझे आपके चेहरों को देखकर, आपकी आंखों में आंसुओं को देखकर जो है मुझे बहुत फिक्र हो जाती थी कि मेरी फैमिली को ऐसा क्यों तकलीफ में डाला गया है, मेरी फैमिली ऐसा कैसे जो है ये कर रही है, किस लिए जो है इनको इस तरह से रुलाया जा रहा है। इसलिए आपकी बहुत फिक्र होती है मुझे। और मैं जब भी कोर्ट को आती थी तो कोर्ट में जो है आप लोग सब जो है वहां पर जमा हो जाते थे कोर्ट में, और कोर्ट में आप लोग जमा हो जाते थे तो मुझे जो है कोर्ट में आप लोग जमा हो जाते थे तो मैं देखती थी कि मेरी फैमिली आई हुई है, सब लोग खड़े हुए हैं। मैं चाहती थी कि हाँ मेरे ऊपर गुस्सा करेंगे या कुछ बोलेंगे, नहीं, आप सब अपने आंखों से यही मुझे बताते थे कि आप बाहर आ जाओ, हमें आपकी ज़रूरत है। और मैंने वो देखा भी है और फील भी किया है। और इंशाअल्लाह और आपका वो आना और मुझे सपोर्ट करना और मेरे भाइयों का, मेरे बहनों का सपोर्ट करना आज जो है अल्लाह के फजल से जो है मेरे अंदर और भी ताकत को बढ़ा दिया, और भी आपकी खिदमत करने के लिए, और भी सच्चाई के साथ खिदमत करने के लिए और भी मेरा दिल हो गया। और सच्चाई की जीत होगी इस पर मेरा
भरोसा और भी बढ़ गया। और अल्लाह ताला जो वादा करते हैं कि जो बंदे को अल्लाह ताला मदद करना चाहेंगे उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उसके लिए भी मुझे भरोसा हो गया। और इसीलिए मैं आप सबसे कहती हूँ कि इंशाअल्लाह जो है कि अल्लाह के फजलो करम से मैं जो भी सुप्रीम कोर्ट ने मुझे आर्डर दिए थे 6 वीक के अंदर, मैंने वो प्रोसीजर्स को इंशाअल्लाह तकरीबन 90% हमारा काम हो गया है। अब नेक्स्ट प्लान होगा हमारे लोगों को जो है, अल्हम्दुलिल्लाह एक मीटिंग हुई लीगल टीम के साथ कि हमारे लोगों को किस तरह से पैसे दिए जाएंगे और किस तरह से उनके जो पेमेंट्स हमारे पास हैं वो रिटर्न दिए जाएंगे। जो लोग मांगना चाहते हैं, जो लोग लेना चाहते हैं, जो लोग तकलीफ में हैं, जो लोग मुश्किल में हैं, उनको कैसे देना चाहते हैं। इंशाअल्लाह उसका एक शेड्यूल ऐसा तैयार हुआ है कि एक शेड्यूल ऐसा है कि जैसे 18 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो 18 के कस्टमर हैं, आप भी अच्छे से जानते हैं कि 18 के जो इन्वेस्टर हैं, 18 के जो सर्टिफिकेट्स हैं, इन्वेस्टर आईबीजी नंबर आपका कभी का भी हो सकता है, मगर सर्टिफिकेट अगर 18 की है तो वो कब विड्रॉल को जो है दे सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर पर जो है उसका इंशाल्लाह जो है हम लोग ये करेंगे। फिर उसके बाद 17, उसके बाद 16, इस तरह से जो है हम इंशाल्लाह सारे चीज़ें जो है धीरे धीरे आराम से सेटलमेंट करेंगे और आप सब सब्र से रहेंगे। मुझे उम्मीद है आपने, जब मैं नहीं थी तो ही इतनी मुश्किल में सब्र किया, और सब्र नहीं बल्कि सब्र के साथ आपने मेरा सपोर्ट भी किया और आपने मेरी बातों को जिक्र किया। जब मैं जुबान बंद की हुई थी, मेरी जुबान को खोलने का मौका नहीं था, तो आप सब ने अपनी जुबान से फाइट किया। इंशाअल्लाह अल्लाह इसको ज़ाया नहीं करेगा। और मैं वापस आप सबसे कहती हूँ कि काफ़ी आज का वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, मगर मैं मुनासिब समझती थी कि ये बातों को सबको जो है आपको समझाना है। तो ये FIR के सच्चाइयाँ हैं, ये सारे FIR जो है गलत किए गए हैं और इंशाअल्लाह जो है प्रूफ तो हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना में हो गया कि FIR गलत हैं, ये FIR लीगल है, FIR जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। किसी को भी राइट्स नहीं था कि कंपनी एक्ट के तहत जो है FIR दर्ज करते। तो मगर ये सारे चीजें हाई कोर्ट में डिक्लेयर हो चुके थे, फिर भी एक स्टेट का वो अधिकार था, एक स्टेट का उन्होंने डिसीजन ले लिया, तो फिर सारे इंडिया में हमें परेशान किया जा रहा था। तो हमने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर लिया। अब सुप्रीम कोर्ट भी इंटरिम स्टे पहले ही उसको दे चुके हैं, इसलिए अब कोई भी लोग कंप्लेंटें करने दो, जाने दो, बोलने दो, करने दो, और इंशाअल्लाह उनका पैसा कोर्ट के थ्रू ही मिलेगा और कोर्ट में ही मिलेगा। जो लिस्ट कोर्ट में चले जाता है वो लिस्ट कोर्ट में मिलेगा। और इंशाअल्लाह जो हमारे साथ खड़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनको अल्लाह के फजल से जैसे कंपनी के अकाउंट्स डीफ्रीज हो जाएंगे, जैसा उसका डेटा ओपन हो जाएगा, जो कुछ भी होगा इंशाअल्लाह जरूर से जरूर जो है आप सब के लिए जो है इंशाअल्लाह जो तकलीफें हैं उसको मैं बहुत जल्द जो है आसानी करने के लिए कोशिश कर रही हूँ। हो सकता है उस वक्त में भी आप सबको मिलकर सब्र करना पड़ेगा, मेरे साथ खड़े होना पड़ेगा। जैसे एक ही दिन में बोल दिए कि सब लोग कर दो, तो कोई बैंक भी जो है उसको पूरा नहीं कर पाती। तो इंशाअल्लाह धीरे धीरे से सबके शेड्यूल्स बनाकर मैं ईयर वाइज जो है एक शेड्यूल देकर इंशाअल्लाह उसको मैं अल्लाह के फजल से क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। आप मुझे मौका देते जाएंगे, इंशाअल्लाह मैं क्लियर करते जाऊंगी। आप सब क्लियर होकर फिर एक मीटिंग हमारी होकर इंशाअल्लाह हमारे बिजनेस को हम इंशाअल्लाह रिस्टार्ट करेंगे। और मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है कि ये बिजनेस क़यामत के सुबह तक रुकेगा नहीं और ये चलेगा, और इंशाअल्लाह और हमारे बाद भी चलेगा, और गरीबों का, यतीमों का, यसीरों का सहारा बनेगा, और इंसानियत का इंशाअल्लाह जो है एक सबक बनेगा। तो इसलिए जो है आप माशाअल्लाह काफ़ी हमारे भाइयों ने पिछली बार मैंने आपके वीडियोस भी मैं कभी कभी जो है सुनती रहती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगता है। और माशाअल्लाह आप फ़ौरन से फ़ौरन हर बात के लिए एक्टिव और रिप्ले रहते हैं। जब कभी टाइम मिल जाता है 5-10 मिनट तो मैं देख लेती हूँ, मैं सुन लेती हूँ। हमारी बहनें और भाइयाँ जो है माशाअल्लाह जो भी वीडियोस रिप्ले करते हैं और बहुत अच्छा लगता है सुनकर, और मुझे ताकत आती है। और अल्लाह के साथ साथ जो है आप लोग मेरी ज़मीन पर जो है कि मददगार बनकर जो है ये काम कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह हम सब मिलकर काम करेंगे तो इंशाअल्लाह इंडिया क्या बल्कि पूरे वर्ल्ड में जो है हम अल्लाह के फजल से लोगों को फ़ायदा अल्हम्दुलिल्लाह पहुंचा सकते हैं। और इंशाअल्लाह अल्लाह से उम्मीद रखिए कि आप जो भी वीडियोस जो है अपलोडेड कर रहे हैं, जो भी है बता रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे मुझे भी जो है एक ताकत के जैसा मिलता है कि हाँ हमारे लोग जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो है इसका जवाब दे रहे हैं, तो ठीक है। तो मगर जो है मैं ये समझती नहीं हूँ कि जो है आप उसके लिए जो है कि तकलीफ ये करें और आप उसके लिए परेशान हो जाएं, क्योंकि देखिए कि आप
अपनी जुबान को अच्छे से संभालें। और मेरे 1-2 भाइयों 3 भाइयों ने ये भी बताया कि आपा ने अब जो है गाली देने से मना कर दिया और आपा ने जो है ये बोलने से मना कर दिया, तो मुझे बहुत ही खुशी हुई, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आपने मेरी बात को माने और उस बात का रिप्ले भी किया कि आपा ने जो है ये बात को मना कर दिया। क्योंकि मैं वही चाहती हूँ, आपको सिर्फ दुनिया में ही, मैं नहीं चाहती हूँ कि दुनिया में ही आप कामयाब हो जाओ, मैं चाहती हूँ कि आप दुनिया और आखिरत में दोनों जगह भी कामयाब हो जाओ। कल चलकर अल्लाह के भी सामने जाओ तो आप जन्नत में चले जाओ। मैं ये चाहती हूँ कि दुनिया और आखिरत दोनों भी हमें चाहिए। अल्लाह ने हमें यही सिखाया है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना वक़िना अज़ाबन्नार। ऐ रब हमें दे दुनिया में भी भलाई और आखिरत में भी भलाई और बचा ले हमें जहन्नुम के आग से। तो हमको दुनिया में भलाई के लिए हमको नेक और हलाल तिजारत करना है और आखिरत में भलाई के लिए इंशाअल्लाह हमको नेक आमाल करना है, जब अल्लाह ताला हमें जहन्नुम की आग से जो है इंशाअल्लाह बचा लेंगे। और मेरे मेंबर सब जो है ये बातों को समझे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक बात करती हूँ तो आप 10 उतना समझते हैं, अल्लाह के फजल करम से अल्हम्दुलिल्लाह। और जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।